मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी मेरे पेज पे है कि रमज़ान के लिए जो प्रिपरेशंस आप कर रही हैं वो शेयर कीजिए। तो मैं ज़्यादा फ्रोज़न फूड तो नहीं बना के रखती हूँ, लेकिन कुछ मसाले, चटनियाँ और कुछ पाउडर्स वगैरह बना के रखती हूँ जिससे मुझे रमज़ान में आसानी हो। तो देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं रमज़ान के 2025 के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हरी मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ। ये मैं गैर रमज़ान में भी बना के रखती हूँ। बस मैंने हरी मिर्ची को ग्राइंडर में डाला है, थोड़ा सा तेल डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे और फ्रीज़ करके रख देंगे। फ्रिज में बस ये 2 से 3 दिन तक फ्रेश रहती है, लेकिन फ्रीज़र में ये 1 महीने तक भी चल जाती है। तो बहुत आसानी होती है। मैं दाल वगैरह में हरी मिर्ची का पेस्ट यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। थोड़े से थोड़े बैचेस में इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसी की तरह से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी पाउडर पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि हैदराबादी कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मैं तो सिर्फ सैंपल के यूज़ के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इतना पेस्ट बना के रख लूँगी कि पूरा 1 महीना मेरा चल जाए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसी तरह से मैं गरम मसाले का पाउडर भी बना के रखती हूँ। ख़त्म हो गया था मेरा, तो इतना बनाती हूँ मैं गरम मसाला कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए इसकी खुशबू फ्रेश नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट शेयर कर दूँगी, तो आप देखकर बना सकते हैं। ये हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी कड़ी, तला हुआ गोश्त, सारे ही रेसिपीज़ में ये गरम मसाला डलता है। ये ख़ास प्योर हैदराबादी गरम मसाला है। अगर आप हैदराबादी बिरयानी के शौकीन हैं तो यही गरम मसाला बना के डालिए, आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, बस 1 महीने के लिए बस हो जाए उतना ही मैं पाउडर बनाती हूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद से इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो पाउडर मैंने अच्छे से बना लिया है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने सूखा चम्मच यूज़ करना है, सूखा ग्राइंडर, और जो जार में आप इसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से मैंने थोड़े से पापड़ भी बना के रख लिए हैं रमज़ान के लिए। ये इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये मैंने बिना धूप के घर में ही फ़ैन की हवा में बनाए हैं पापड़। और इसी तरह से मैं एक नींबू के रस का प्रीमिक्स बना रही हूँ, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ है, तो इसकी रेसिपी आने वाली है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर ये रेडी मिक्स हमारे पास में रहा तो बहुत जल्दी हमारा नींबू का शरबत रमज़ान में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से रमज़ान में नींबू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दाल वगैरह में, चाट मसाला में। तो बहुत महंगे हो जाएंगे नींबू, क्योंकि गर्मा आ रहा है, तो इसीलिए मैंने नींबुओं का रस निकाल लिया। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे बैचेस में रख के फ्रीज़ कर देंगे। तो एक टाइम पे आप इस तरह से छोटा क्यूब निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने नींबू का भी इस तरह से फ्रीज़ करके रख लिया है। मैं बहुत कम ऐसी चीज़ों को फ्रीज़ करके रखती हूँ जिन्हें गर्म करना पड़ता है, लेकिन नींबू को आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत फ्रेश रहता है, सेफ़ भी है ये। तो इस तरह से एक बड़े से पैकेट में डाल के फ्रीज़ होने के बाद में इस तरह से मैं इसको रख दूँगी, ताकि फ्रीज़र की हवा ना लगे इसको। तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसी तरह से मैं हरी इलायची का पाउडर भी बना रही हूँ। सारे पाउडर बनाने के लिए बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ग्राइंडर की जार में कोई मॉइस्चर ना हो, और जिस बॉक्स में या जिस जार में आप इसको रख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना हो। तो ये फ्रेश रहते हैं 1-1.5 महीने तक। तो देखिए, हरी इलायची का भी पाउडर मैंने बना दिया है, क्योंकि काफ़ी मीठे वगैरह बनते हैं रमज़ान में, तो ये काम आ जाएगा। इसी तरह से मैं रीफिलिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे लौंग की रीफिलिंग कर लूँगी मैं इसी तरह से, और काली मिर्ची की। साथ में मैं यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर बना रही हूँ, क्योंकि दाल में जो इफ्तार की दाल होती है वो, और बहुत सारी चीज़ों में काली मिर्ची का पाउडर डलता है। तो काली मिर्ची पीसने के लिए भी मैं सूखा जार लेके इसका पाउडर बना रही हूँ इसी तरह से। और काली मिर्ची के पाउडर को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, और इतना ही इसका पाउडर बना के रखिए जितना आप 10 से 15 दिन के लिए यूज़ करें, क्योंकि काली मिर्ची बहुत ही डेलिकेट एक स्पाइस होती है। बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप इसको बना के रखेंगे तो इसका फ्लेवर सारा ख़त्म हो जाएगा। जितना फ्रेश रहेगा काली मिर्ची का पाउडर उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। साथ में मैं इसी तरह से धनिया पाउडर बना के रख रही हूँ। धनिया को आपके कोई भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। धनिया पाउडर इसी तरह से बस ग्राइंड करके रख लीजिए। घर में पिसे हुए मसालों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो जो रेसिपी में टेस्ट का डिफरेंस होता है वो घर के पिसे हुए मसालों की वजह से ही होता है। इसी तरह से मैं कोई मटन मसाला या कबाब मसाला पाउडर भी बना के रखती थी, लेकिन क्योंकि ब्रांड्स में ने मुझे काफ़ी सारे PR में भेजा हुआ है तो मैं नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे मटन मसाला और कबाब मसाला पाउडर की रेसिपीज़ पिछले रमज़ान की रेसिपीज़ में है, आप देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाट मसाला बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्रूट चाट और दही बल्लों में बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए हम 10 से 12 ड्राई रेड चिलीज ले लेंगे, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 2 लौंग, 1 इंच की सिनेमन स्टिक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, 1 इंच का सौंठ। सारे मैं इंग्रेडिएंट्स यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मसाला तैयार कर सकते हैं। सारे मसालों को हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि चाट मसाला जो है वो बहुत दिन तक यूज़ में आता है। तो इसलिए हल्का सा मॉइस्चर किसी भी मसाले में हो तो इस तरह से भूनने से चला जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे।
और ठंडा करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले का। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डालने से एक तो चाट मसाले में खट्टापन आएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा बहुत दिनों तक। ये देखिए, ये मेरा 2 साल पहले का चाट मसाला पाउडर है जो मैंने फ्रिज में रखे प्रिजर्व करके रखा है। ये 2 साल तक भी ख़राब नहीं हुआ है, फ्रेश है। ये देखिए, ड्राई होना चाहिए ग्राइंडर का जार, इसमें हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही मसालेदार और बहुत ही बैलेंस ये चाट मसाला की रेसिपी है। बहुत बार मैंने बनाया है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस पाउडर को हम एक सूखे जार में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख देंगे तो 2 साल तक भी ये फ्रेश रहता है। साथ में मैंने हरी चटनी बनाई है पुदीने और हरे धनिए की, और इमली की चटनी भी बनाई है। ये रेसिपीज़ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछले रमज़ान के प्रिपरेशन वीडियोज़ में है, तो आप देख के बना सकते हैं। साथ में मैंने तलबीना पाउडर प्रीमिक्स बना के रखा है। इससे सहरी में आप बस 5 मिनट में ही सहरी बना सकेंगे। इंशाल्लाह जल्दी ही इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। और बादाम प्रीमिक्स की रेसिपी मैंने बनाई है जिससे आप शरबत बना के तैयार कर सकेंगे बस 2 मिनट में, वो भी मिश्री के साथ में है, बिना शुगर के। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है मेरे चैनल पर, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। जैसे ही मैं दाल बनाने लगती हूँ तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल बना देती हूँ। ये हमेशा ही मेरे पास में होती है दाल फ्रीज़र में, क्योंकि मेरे घर में बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो अगर इमरजेंसी है तो 5 मिनट में ही दाल बन जाती है। इस तरह से फ्रीज़ करके रखने से, तो खट्टा डालने के बाद में इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। इसी तरह से मैंने स्टीम सीख कबाब बनाए हैं। ये 2 महीने तक भी फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो ये तो थी मेरी कुछ प्रिपरेशंस की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। साथ में मैंने पुराने मेरे प्रिपरेशंस के वीडियो के लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, आप देख के उसकी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।